का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारी आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम सही सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सही सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारी आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। मैं अपने लिए एक ईमानदार याजक नियुक्त करूँगा जो मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुकूल काम करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज के इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से अच्छी बुलाहट के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कलीसिया को संभालने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए अच्छे चरवाहों को, अच्छे याजकों को चुनें। आइए हम इस स्वीकृति विधान में अपने आप को और विशेष रूप से ईश्वरीय अनुग्रह और कृपा को पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सबसे पहले हम अपने हृदय की जांच करें और अपने लिए और सारे संसार के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शाश्वत गरेड़िए, तू अपने रेवड़ को सदा देखभाल करता है। अपने अगाध वात्सल्य से कलीसिया को ऐसे गरेड़े प्रदान कर जो अपने पवित्र जीवन से तुझे प्रसन्न करें और हमारी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहकर हमारा कल्याण करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4, 9 से 18 और 20। उन्होंने योआश का अभिषेक किया और कहा, राजा की जय। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। किंतु राजा योराम की पुत्री और अहज्या की बहन यहोशेबा ने अहज्या के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी,
और उसे उसकी धाई के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्याह से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्याह समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कार्य के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा का आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक अपने आदमियों जो विश्राम दिवस को पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस को पहरे पर आए थे, दोनों को ले जाकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाल और ढालें दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर ले जाकर उसे मुकुट और राजचिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्याह लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही है। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़ कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ, जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता। वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए, वहाँ उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियाँ और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मतान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बैठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्याह को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है, वह अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यदि तुम्हारे पुत्र मेरे विधान का पालन करेंगे और मेरे दिए हुए नियमों पर चलेंगे, तो उनके पुत्र भी युग युगों तक तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। क्योंकि प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा, यह मेरा चिरस्थायी निवास है। मेरी इच्छा यह है कि मैं यहीं रहूं। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूँगा। अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊँगा। उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, किंतु उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभामान होगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना
और अपने निवास के लिए चाहा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मूर्छा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जहाँ यीशु हमसे कहते हैं, जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आज के सुसमाचार में यीशु प्रतीकात्मक रूप से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ 3 प्रतीक यूज़ किए गए हैं या इमेजेस। एक है पूंजी या ट्रेजर, दूसरा हृदय और तीसरा है आँख। इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? प्रभु कहते हैं कि जहाँ हमारा खजाना या पूंजी होगी, वहीं हमारा हृदय होगा। कि जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वहीं हमारा हृदय लगा रहता है। और जो कुछ हमारे हृदय में बसा हुआ है, वही हमारी आँखें भी देखती है। इसलिए कहा गया है कि हमारी आत्मा का दर्पण जो है वो है हृदय। या हम अपने हृदय के द्वार से ही अपनी आत्मा की मुक्ति कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम कुछ व्यवहारिक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक माँ की आँखें हमेशा अपने नन्हे मुन्ने बच्चे पर लगी रहती है, क्योंकि उसकी पूंजी जो है, उसकी तिजोरी जो है, वो है उसका बच्चा। इसलिए वह हर वक्त अपने बच्चे को निहारती रहती है। चाहे वो कुछ भी काम करे, यदि बच्चा पास में है तो उसकी आँख हमेशा अपने बच्चे पर बनी रहती है। उसी प्रकार से एक प्रेमी हमेशा अपने प्रेमी के बारे में या प्रेमिका के बारे में विचार करता रहता है और उसे देखने की
हमेशा इच्छा रहती है कि वो अपनी आँखों के सामने उसे देखना चाहता है, और जब है तो देखता रहता है, निहारता रहता है। वैसे ही जो प्रभु को प्यार करता है और प्रभु में जिसका मन लगा हुआ है, वह भी हमेशा प्रभु को निहारना चाहता है, प्रभु के बारे में सोचता रहता और उसका हृदय वहीं लगा रहता है। सिटी ऑफ फ्लोरेंस की एक घटना है जो संत बोनावेंचर जिसका वर्णन करते हैं, और इस घटना का संबंध संत अंतोनी से है कि जब संत अंतोनी प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने एक दिव्य प्रेरणा मिली कि उस समय एक बहुत अमीर व्यक्ति को लोग दफनाने की तैयारी कर रहे थे जिसकी मृत्यु हो गई थी, और काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और लोग उसके बारे में बहुत अच्छा विचार रखते थे, मान सम्मान रखते थे। लेकिन संत अंतोनी ने प्रार्थना के समय उन्हें ईश्वर ने कुछ और बताया, और उस समारोह में संत अंतोनी भी आमंत्रित थे। संत अंतोनी जब अपना प्रवचन देने के लिए पुलपिट पर पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में उनके प्रवचन को सुनने के लिए लोग एकत्र थे, और जब संत अंतोनी उस अमीर व्यक्ति के गुप्त रहस्यों को लोगों पर प्रकट करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही धन संपत्ति का लालची था, कि वह लोगों के साथ धोखा करता था और लोगों से लूटकर उसने बहुत संपत्ति जमा की है, सोना जमा किया है, और यह व्यक्ति इस पवित्र कब्रिस्तान में दफनाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसका हृदय जो है वह वहाँ तिजोरी में सोने के नीचे पड़ा हुआ है। लोगों को अवश्य अटपटा लगा, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग उसके घर गए और तिजोरी खोल कर देखा कि जहाँ उसकी पूंजी पड़ी हुई थी, सोना पड़ा हुआ था, और उस सोने के नीचे उन्होंने बिल्कुल ताज़ा उसका हृदय देखा। लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वे लौट कर आते हैं और अनुरोध करते हैं कि उसके छाती को थोड़ा फाड़ा जाए या काट कर देखा जाए कि उस छाती में उसका हृदय है या नहीं। जब उन्होंने उसके छाती को चीड़ फाड़ की तो वहाँ उसका हृदय नहीं मिला। इस वजह से संत अंतोनी के कहने पर उन्होंने उससे उस पवित्र कब्रिस्तान में न दफनाते हुए सिटी के बाहर उसके पार्थिव शरीर को फेंक दिया गया, जहाँ के आकाश के पक्षी आकर उसे खा सकें। प्रभु का ये वचन कि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय है, और प्रभु ये भी कहते हैं कि अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना आसान है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के पास आए हैं तो हमारा मन प्रभु में लगे रहना है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं कि आज के सुसमाचार में, और हम देखते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो कपड़ा अपने लिए रखते थे तो कपड़ों में बड़ी आसानी से दीमक लग जाती है, और दीमक लगने से वह खराब हो जाता है। और वैसे ही जब अनाज को भंडारों में जमा करते थे तो उन भंडारों में कीड़े लगने की पूरी संभावना थी। अभी वर्तमान में अवश्य हम बड़े बड़े मेटल्स के बैरल्स वगैरह बनाकर हम उसमें रखते हैं, और उसी तरह से लोग या लोगों का मकान जो था मिट्टी की जुड़ाई से बना हुआ, से लोग अपने पूंजी को
खोद कर ज़मीनों में गाड़ते थे या खेतों में रात में गाड़ देते थे, और चोर जो है उसे देखकर या सेंध मारकर वो खोद कर उसे ले लेते हैं। तो यहाँ यीशु हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमें सचेत कर रहे हैं कि हमारी जो पूंजी है वह स्वर्ग राज्य है, प्रभु को पाना है, प्रभु के लिए हम जीते हैं। कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्या हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं जीवन के बाद। क्योंकि इस संसार में जो कुछ हम जमा करेंगे साथ हम लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से अपने लिए पूंजी जमा करेंगे, स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए हम कामना करते हुए जीवन जिएंगे, तो अवश्य हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे और प्रभु को देख पाएंगे। तो प्रभु को पाने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए, उनमें बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अवश्य हमें प्रभु के वचन का अध्ययन करना है, क्योंकि प्रभु वचन सुना रहे हैं और प्रभु वचन के द्वारा हम अपने मन, हृदय, आत्मा को शुद्ध करते हैं और प्रभु के बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, ताकि हम भी एक अच्छा पवित्र जीवन जी सकें। यूक्रिस्तीय बलिदान या यूक्रिस्ट के प्रति हमारी भक्ति बढ़ना चाहिए कि हम नियमित रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर अपनी आत्मा को हम ईश्वरीय कृपाओं से सुसज्जित करते हैं और यूक्रिस्ट को ग्रहण कर, उसकी आराधना कर हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि वही हमारी पूंजी है, प्रभु ही हमारा धन है और हमारा मन प्रभु में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। और हर यूक्रिस्ट से बलिदान, प्रभु का वचन हमें जो है प्रभु से जुड़े रहने के लिए, एक होने के लिए आज्ञा पालन सिखाता है, विनम्र बनाता है, ताकि हम हमेशा अपने जीवन में प्रभु को अनुभव कर सकें। और हमें पूर्ण रूप से प्रभु में विश्वास करना है, और यह विश्वास जो है हमें पूर्ण रूप से एक अच्छा पवित्र जीवन, प्रार्थना में जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम निरंतर प्रार्थना के द्वारा प्रभु में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए और प्रभु जो हमारी संपत्ति है, पूंजी है, उसे पाने के लिए और उसके साथ एक होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिता समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन मेरा सब कुछ अर्पण करूं। पिता तुम स्वीकार लो, मुझे तुम स्वीकार लो, सब कुछ तुम स्वीकार लो, याग सब स्वीकार लो। पुत्र समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन मेरा सब कुछ अर्पण करूं। पुत्र तुम स्वीकार लो, मुझे तुम स्वीकार लो, सब कुछ तुम स्वीकार लो, याग सब स्वीकार लो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने असीम दया के कारण हम पर अनुग्रह कर हमारी श्रद्धा के इन पवित्र दानों के प्रभाव से अपनी पवित्र कलीसिया को
यह सौभाग्य प्रदान कर कि उसे ऐसे गरेड़े मिले जो तुझे प्रिय हों। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें उन सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रीतम संत फ्रांसिस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इकलौते पुत्र के शरीर तथा रक्त का मुक्तिप्रद संस्कार ग्रहण कर हम तृप्त हो गए हैं। हमें ऐसा गरेड़िया प्रदान करने की कृपा कर जो तेरी प्रजा को सद्गुणों के पथ पर ले चले और विश्वासियों का मन सुसमाचार के सत्य से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी
मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान।